सगे भांजे ने सगी खाला के इकलौते लाडले यतीम बेटे को पैसे की हवस और लालच में आके बकायदा तौर पे गोलियां मारकर कत्ल किया। ना सिर्फ कत्ल किया बल्कि कत्ल करने के बाद उसके दोनों हाथों के अंगूठे काटे और इन दोनों हाथों के कटे अंगूठों के साथ ये उसके अकाउंट से पैसे निकलवाता रहा, पैसे ट्रांसफर करता रहा। इस अफसोसनाक वाकये की तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया, ये अफसोसनाक वारदात शेखुपुरा में पेश आई है और इस अफसोसनाक वारदात की तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हवस और लालच इंसान को अंधा कर देता है और अगर ये हवस और लालच पैसों का हो तो हमने देखा है कि खून सफेद हो जाते हैं, अपने और पराये की तमीज भूल जाती है। इसी तरह का वाकया शेखुपुरा में पेश आया। वाकये का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि मकतूल यासीन, जिसे उसके सगे खालाजाद भाई ने बेदर्दी के साथ अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे की हवस और लालच में कत्ल किया, इसकी उम्र 19 साल है और ये अपनी वालदा का इकलौता बेटा था और कुछ अरसा पहले, तकरीबन 5 से 6 साल पहले, इसके वालिद साहब इंतकाल कर चुके थे और ये एफए का स्टूडेंट था। एफए पास करने के बाद इसने अपने वालिद की एक कीमती दुकान बेची और उस दुकान को बेचने के बाद जो 2 से 2.5 करोड़ इकट्ठा हुआ, ये उसने अपने अकाउंट में रखा हुआ था। कहानी का आगाज कुछ इस तरह से होता है कि मकतूल यासीन अपनी मां के हमरा फैसलाबाद से निकलता है, शेखुपुरा अपनी खाला के घर पहुंचता है। जहां पे जब ये खाला के घर पहुंचता है तो इसकी खाला का भी एक इकलौता बेटा था जिसका नाम था अरीब, जिसने अपने दोस्तों के साथ मिलके पैसे की हवस में अपने सगे खालाजाद भाई यासीन को कत्ल किया। जब ये उनके घर पहुंचता है, हमने इनके अहले इलाका और इनके फैमिली जराए से पता करवाया तो उन्होंने बताया कि यासीन भी अपनी वालदैन और वालदा का इकलौता बेटा था, जबकि कातिल अरीब भी अपनी वालदा का इकलौता बेटा था और दोनों खालाजाद थे और दोनों की आपस में बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी। हर तरह की बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, हर तरह के मामलात में बड़ा अच्छा एक दूसरे का साथ ताल्लुक था। जबकि यासीन ने जब 2 से 2.5 करोड़ की ये दुकान बेची तो ये बात भी जो कातिल था अरीब, उसको पता था कि इसके अकाउंट में पैसे मौजूद हैं। 28 तारीख को जब ये अपनी वालदा के हमरा अपनी खाला के घर पहुंचता है, वहां पे जैसे ये पहुंचता है तो अरीब अपने कजन जो उसके खालाजाद भाई था यासीन को कहता है कि आओ तुम्हें नाश्ता करवाने के लिए लेके चलता हूं। और उस वक्त अरीब के हमरा उसके तकरीबन 4 दोस्त थे, जिनमें एक का नाम हारिस बताया जा रहा है, एक का नाम उसामा बताया जा रहा है और 2 शख्स नामालूम है। उनकी वालदा के मुताबिक इन 2 नामालूम अफराद को भी सामने आने पर शिनाख्त की जा सकती है। ये यासीन को नाश्ता करवाने के घर से 28 तारीख को सुबह तकरीबन 8:30 बजे घर से लेके निकलते हैं और उसके बाद यासीन जिसे कत्ल किया गया उसका भी फोन बंद हो जाता है और जो उसका भांजा था अरीब, इसका भी फोन बंद हो जाता है। काफी देर गुजर जाती है, जो यासीन की वालदा है वो अपने बेटे को भी फोन मिलाती हैं और साथ अरीब को भी फोन मिलाती हैं, लेकिन किसी का ना तो फोन लग रहा था ना किसी किस्म की कोई खबर आ रही थी। इसी पूरे सना में काफी टाइम गुजर जाता है। उसके बाद फैमिली के जो लोग हैं वो इन्हें तलाश करने के घर से वहां से निकलते हैं, इर्द गिर्द के इलाकों में तलाश करते हैं तो वहां पे एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी उसको कहा जाता है, उसके पास एक इलाका है हाशिम टाउन। वहां पे एक गली में एक गाड़ी खड़ी हुई मिलती है जिसके अंदर से यासीन की लाश बरामद होती है। उस यासीन के जिस्म को 4 गोलियां लगी हुई थी और वो उस खून में लथपथ पड़ा हुआ था और उसके दोनों हाथों के अंगूठे गायब थे। जब ये वहां पे तलाश शुरू करते हैं और यासीन जिन दोस्तों के साथ और जो अपने कजन के साथ निकला था उनकी तलाश शुरू करते हैं तो कुछ दूरी पे जाके अरीब अपने 4 दोस्तों के हमरा वहां पे खड़ा हुआ था। जैसे ही वो अपने फैमिली को देखता है तो वहां से दौड़ लगा देता है। पुलिस इन लोगों को जो है कार्रवाई करके पकड़ती है और जब इनसे पूछा जाता था कि तुमने इन्हें क्यों मारा, यासीन को क्यों मारा, तो इन्होंने बताया कि यासीन के अकाउंट में पैसे थे, यासीन ने अपनी दुकान बेची, उससे 2.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ, मैंने यासीन से 2 लाख रुपया पहले उधार लिया और मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं इससे और पैसा भी हेटूंगा। जबकि यासीन अपने 2 लाख का मुतालबा कर रहा था। जब हमें कुछ समझ नहीं आई तो मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इसको घर से पिक किया, हाशिम टाउन उस गली में लाके इसको 4 फायर मारे। 4 फायर मारने के बाद उसके दोनों अंगूठे काटे, उसके कटे अंगूठे के साथ उसी के मोबाइल से उसके बैंक अकाउंट को लॉगिन किया। उसकी एक्सेस हासिल करने के बाद इसने उसके अकाउंट से 10 लाख रुपया अपने वालिद के अकाउंट में ट्रांसफर किया और फिर अपने वालिद की अकाउंट से किसी एक और ठेकेदार को ट्रांसफर किया। इस तरह से इस पूरी वारदात का एक रिकॉर्ड भी बन गया और उस कटे अंगूठों के साथ ये मुख्तलिफ एटीएम्स में गए और कटे अंगूठे के साथ ये जो यासीन था इसके अकाउंट से मुतअद्दिद बार रकम भी निकलवाई। पुलिस ने बहरहाल इसको गिरफ्तार कर ली है। इस शख्स की जो ये अरीब है
जिसने अपने खालाजाद भाई यासीन को कत्ल किया, इसकी अपनी उम्र भी 19 साल थी और इसने ये तमाम तर वारदात पैसे की हवस और लालच में आगे किया। आप सोचें, दोनों का इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, दोनों अपनी वालदा के इकलौते बच्चे थे। अब आप देखें कि दोनों खालाजाद थे, दोनों की माओ के एक ही बेटा था। एक खालाजाद को दूसरे खालाजाद ने मार दिया, एक का तो जवान इस दुनिया से चला गया, दूसरा उसी वारदात के इल्जाम में इस वक्त जेरे हिरासत है। इसकी वालदा से जब हमारी बात हुई तो उसने कहा, इस बदबख्त अरीब जिसने मेरा सगा बेटा कत्ल कर दिया, ये इतना अरसा अपनी मां के पास नहीं पला बड़ा जितना अरसा ये मेरे पास पला बड़ा है। मैंने इसको बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला था और इस बदबख्त ने मेरा सगा बेटा मुझसे छीन लिया चंद पैसों की हवस और लालच में आके। आप देखें कि खून कैसा सफेद हो गया है। और इस बंदे की बदबख्ती चेक करें कि ये कितना शातिर था कि कत्ल करने के बाद बजाय कि उसकी लाश को कोई ठिकाने पे लगाता, इसने उसके अंगूठे काटे और फौरी तौर पे जाके अपनी हवस को पूरा करने के घर से उन कटे अंगूठों के साथ उसके अकाउंट में एक्सेस किया, लॉगिन किया, उससे पैसे ट्रांसफर किए, फिर मुख्तलिफ एटीएम्स में जाके वहां से पैसे निकलवाए। हमने जब इस पे तहकीकात की तो हमें पता लगा कि यासीन के अकाउंट में तकरीबन 2,65,00,000 मौजूद था, जो कि उसने अपने वालिद की दुकान बेचने के बाद तमाम तर जो पैसा उसको मिला था उसने इस अकाउंट में रखा था। कुछ अर्सा पहले उसने एफए पास किया था और अब वो बिजनेस करना चाहता था और इसके हवाले से मैंने पता करवाया तो नहायत शरीफुल नफ्स बच्चा था और अपनी मां की कुल कायनात था। और वो जो बदबख्त जो इसका खालाजाद था अरीब जिसने इसको कत्ल किया, उसके साथ बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था। जब उसको इसने बताया कि मैंने वालिद की दुकान बेच दिया और इस वक्त मेरे पास तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में पड़ा है, तो उसने तब से इससे पैसा हटते आने की जो है साजिश बनाई। पहले उससे 2 लाख रुपया उधार लिया, इसका ख्याल था कि मैं इसी तरह से इससे पैसे निकलवाता रहूंगा। जबकि यासीन ने अपने दिए गए 2 लाख का तकाजा शुरू किया तो इसने प्लान किया क्यों ना मैं इसको रास्ते से हटाऊं और इसके अकाउंट में जो पैसे मौजूद हैं वो सारे एक ही बार जो है हासिल कर लूं। इसने अपने 2 दोस्तों जिनका नाम हारिस और उसामा है और जबकि 2 नामालूम को अपने प्लान में मिलाया और इस अंदाज में जब उसने देखा कि ये उसके घर आया, एक उसे पैसे का तकाजा करेगा, तो इसने अपने दोस्तों के हमरा उसको घर से लिया और हाशिम टाउन उस गली में जाके कत्ल कर दिया और फिर उसके कटे अंगूठे से पैसे निकलवाता रहा। जबकि इस बदबख्त को यह नहीं पता था कि जब ये पैसे ट्रांसफर करेगा या मुख्तलिफ एटीएम से निकलवाएगा तो बाकायदा तौर पे इसके सबूत भी बन रहे होंगे, इसके एविडेंस भी बन रहे होंगे। तो बहरहाल पुलिस ने रिकॉर्ड टाइम पे कार्रवाई करते हुए इन तमाम बदबख्तों को गिरफ्तार किया और इन्होंने गिरफ्तारी के बाद तमाम अपना इतराफ़ जुर्म भी कर लिया। इसकी वालदा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, जाहिर बात है उनकी कुल कायनात जो उनका बेटा था वो इस जहाने फानी से चला गया और जिस शख्स ने मारा उस लड़के को भी उसकी वालदा कह रही है कि मैंने बेटों की तरह पाला था। अब उसकी वालदा ने बताया कि मेरी तो सारी जो है दुनिया वो लुट चुकी है। उनकी जो जिस लड़के ने मारा है उसकी जो मां है वो कहती है कि मेरे बेटे को सजा भी मिलनी चाहिए क्योंकि इसने ऐसी बदबख्ती की है कि इसने मेरी सगी बहन का सगा बेटा मार दिया। लेकिन अब आप सोचें कि जिसने मारा है उसकी वालदा भी परेशान है कि उसका 19 साल का बेटा उसकी बहन के बेटे को मार चुका हुआ है। वो ना तो यासीन के जनाजे पे आ सकी, ना अपनी बहन को मुंह दिखाने के काबिल रही। बहरहाल इनकी तमाम फैमिली से जो हमारी बात हुई उन्होंने बताया कि इस बदबख्त को इसके दोस्तों ने लालच दिलवा के ये जो पूरी वारदात है वो रचवा दी। बहरहाल हम इस हवाले से मुख्तलिफ केसेस आपके सामने रिपोर्ट करते हैं कि ये जो पैसा और ये जो हवस की लालच होती है ये इंसान को हमेशा अंधा कर देती है और आपको अपने और बेगानों की तमीज़ भूल जाती है। ये उसी की एक कहानी थी। अब ये 19 साल का दोनों इकलौते बेटे थे, एक इस अंदाज में जाने फानी से चला गया, दूसरा जो है अब उस कत्ल के इल्ज़ाम में ज़ेरे हिरासत है और इसको अब इसकी करार वाक़या जुर्म की सजा भी भुगतना होगी। बहरहाल एक अफसोसनाक वाक़या है। इस अफसोसनाक वाक़े की तमाम तर डिटेल जो हम तक पहुंची इसकी फैमिली तरह से बातचीत करने के बाद हमने आपके सामने रखी। मजीद इस हवाले से कोई डेवलपमेंट होगी तो वो भी इंशाल्लाह आपके सामने रखेंगे। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखे और इस तरह की बदबख्ती से और हासदीन के हसद और शर से महफूज रखे। अपनी राय से में आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।